ओम शांति। आइए सुनते हैं 29 मई 2024 शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, जिन बच्चों का एक बाप से बहुत प्यार है और जो सर्विस एबल भी हैं, पवित्र भी हैं, उन बच्चों को बाप बहुत याद करते हैं। और बाबा कह रहे हैं कि ऐसे ज्ञान योग के सितारे बच्चों को ज्ञान सूर्य बाप भी बहुत याद करते हैं, यानी भगवान भी बहुत याद करते हैं बच्चों को, क्योंकि याद से ही याद मिलती है। याद है बहुत सहज, सिर्फ बुद्धि सोने का बर्तन चाहिए। जितना बाबा को याद करेंगे उतना तुम इन विकारी कर्मेंद्रियों पर जीत भी पाएंगे। जब बच्चों तुम्हारी परिपक्व अवस्था हो जाएगी, फिर कोई भी कर्मेंद्रिय चंचलता नहीं रहेगी, बाबा ने कहा। और जब यहाँ चंचलता बंद हो जाएगी तो फिर 21 जन्मों के लिए कर्मेंद्रियाँ तुम्हारे वश में हो जाएंगी। इस समय सब पाप आत्माएं हैं, क्योंकि कलयुग है, इसलिए बहुत खबरदारी से लेन देन भी करना है। अगर किसी ने आपका दिया हुआ दान किसी खराब काम में लगाया तो सिर पर पाप बहुत चढ़ जाएगा। शिव बाबा ने कहा, इसलिए पतित पावन बाप जो डायरेक्शन देते हैं और तुम्हें औरों का भी कल्याण करना है। कोई कोई बच्चे तो अपनी हड्डियां भी इस सर्विस में स्वाहा करने वाले हैं। फिर बाबा ने कहा, उच्च पद पाने के लिए बच्चों अपने को आत्मा समझना और बाबा को याद करना है, इसमें ही मेहनत है। भले किसी की मोटी बुद्धि है तो मोटी बुद्धि से ही याद करे। जितना बाप को याद में रहने का पुरुषार्थ करेंगे उतनी पॉइंट भी इमर्ज होगी। बाबा बहुत मदद करते हैं बच्चों की। बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, याद से ही याद मिलती है। जो बच्चे प्यार से बाप को याद करते हैं उनकी कशिश यानी उनकी खिंचाव बाप को भी होती है। प्रश्न में बाबा ने कहा, तुम्हारे परिपक्व अवस्था की निशानी बच्चों क्या है? उस अवस्था को पाने का पुरुषार्थ सुनाओ। उत्तर में बाबा ने कहा, जब तुम बच्चों की परिपक्व अवस्था होगी तो सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी। कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा कर्म नहीं होगा। अवस्था अचल अडोल बन जाएगी। इस समय की अडोल अवस्था से 21 जन्म के लिए कर्मेंद्रियां वश हो जाएंगी। इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच रखो। नोट करने के से सावधान रहेंगे। योग बल से ही कर्मेंद्रियों को वश करना है। योग ही तुम्हारी अवस्था को परिपक्व बनाएगा। बाबा ने कहा, ओम शांति। और फिर बाबा कह रहे हैं कि मेरे बच्चों, यह है याद की यात्रा। सभी बच्चे इस यात्रा पर रहते हैं, सिर्फ तुम यहाँ नज़दीक में हो। जो जहाँ भी है बाप को याद करते हैं तो वहाँ ऑटोमेटिकली नज़दीक आ जाते हैं। जैसे चंद्रमा के आगे कोई सितारे बहुत नज़दीक होते हैं, कोई बहुत चमकते हैं और कोई नज़दीक कोई दूर भी होते हैं। देखने तो आता है यह स्टार बहुत चमकता है, यह बहुत नज़दीक है। फिर बाबा ने कहा, यह तो चमकता ही नहीं है। तुम्हारा भी ऐसे ही गायन है। तुम हो ज्ञान और योग के सितारे। ज्ञान सूर्य मिला है बच्चों को, बाप बच्चों को ही याद करते हैं। भगवान जो है ज्ञान सूर्य है, ज्ञान सूर्य ही बच्चों को मिला है। बच्चे भी बाबा को याद करते हैं। जो सर्विसेबल बच्चे हैं बाप है सर्वशक्तिमान। याद से ही याद मिलती है। ऐसे ऐसे सर्विसेबल बच्चे बहुत बाबा को याद में आते हैं। बाबा ने कहा कि तुम बच्चे ही भगवानुवाच कहते, भगवान भी नया, उनके महावाक्य भी नए। वह कहते हैं श्री कृष्ण भगवानुवाच, ये गीता में कहा है। तुम कहते हो शिव भगवानुवाच। हर एक की अपनी अपनी बातें हैं, एक न मिले दूसरे से। यह है बच्चों पढ़ाई। स्कूल में पढ़ते हो, कल्पना की तो बात ही नहीं। बाप है ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल। जबकि ऋषि मुनि भी कहते हैं हम रचता रचना को नहीं जानते। उन्हों को यह नॉलेज कहाँ से मिले, जबकि आदि सनातन देवी देवता ही नहीं जानते। बाबा ने कहा, जिन्होंने जाना उन्होंने पद पाया, और फिर जब संगम में हुए तब बाप आकर समझाएं। नए नए इन बातों में मूझते हैं और कहते हैं
कि बस तुम इतने थोड़े से ही आत्माएं हो। बाबा ने कहा किसी की बुद्धि मोटी है तो मोटी बुद्धि से याद करो। अब बाप भी आए हैं बच्चों को। फिर बाबा ने कहा इस ज्ञान मुरली को बहुत ज़रूर सुनना है। घर गृहस्थ में रहते घर गृहस्थ में रहते हुए अपना ज्ञान उठाना है और सभी को श्रेष्ठ बनाना है, खुद बनना है। बाबा ने धारणा में बताया कि सदा बुद्धि में याद रखना है कि हम ही ब्राह्मण सो देवता थे, अब फिर देवता बनने के लिए आए हैं। इसलिए बहुत खबरदारी से पाप और पुण्य को समझकर लेन देन करनी है। कभी किसी को भी दुख नहीं देना है, सबसे ही प्रेम करना है। बाबा ने वरदान में कहा सर्व सत्ताओं को सहयोगी बनाए, प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने वाले सच्चे सेवाधारी भव। फिर बाबा ने कहा आराधना का पर्दा, प्रत्यक्षता का पर्दा तब खुलेगा जब सब सत्ता वाले मिलकर कहेंगे कि श्रेष्ठ सत्ता ईश्वरीय सत्ता आध्यात्मिक सत्ता है, तो यही एक परमात्म सत्ता है। सभी एक स्टेज पर इकट्ठे हो, ऐसा स्नेह मिलन करें। बाबा ने कहा इसके लिए सबको स्नेह के सूत्र में बांध समीप लाओ, सहयोगी बनाओ। यह स्नेह ही चुंबक बनेगा जो सब एक साथ संगठन रूप में बाप की स्टेज पर पहुंचेंगे। तो अब अंतिम प्रत्यक्षता के हीरो पार्ट में निमित्त बनने की सेवा भी करो, तब कहेंगे सच्चे सच्चे सेवाधारी हो तुम। स्लोगन में बाबा ने कहा कि तुम सब बच्चे देखो, स्लोगन ज़रूर याद रखा करो। स्लोगन है सेवा द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करना, यह आगे बढ़ने की लिफ्ट है। बाबा ने कहा ये आगे बढ़ने की लिफ्ट है। सच्चे सेवाधारी वही बच्चे हैं जो लिफ्ट आगे बढ़ने की लिफ्ट जिनके हाथ में है, सफलता है, श्रेष्ठता है। और वर्तमान समय जो भी जीवन में विघ्न आते हैं, यह तो छोटे छोटे पेपर हैं बच्चों, लेकिन लास्ट में बेहद के बड़े पेपर आने वाले हैं। वह बड़े पेपर कौन होते हैं? बाबा ने कहा बड़े पेपर अपने बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो, परम पिता परमात्मा को याद करो। उनसे जो कुछ भी तुम्हें गुण मिले हैं, शक्तियाँ मिली हैं, उनका याद करो, गायन करो। फिर बाबा ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग बाबा, ओम शांति बाबा, धन्यवाद बाबा, शुक्रिया बाबा।